हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक। तो गाइस आई नो मैं बड़े दिनों से ब्लॉग्स नहीं बना रही हूँ। एक तो प्रॉब्लम ये थी, मेरे पेपर चल रहे हैं फाइनल वाले, मेरे ग्रेजुएशन होने वाली है तो पेपर वगैरह चल रहे हैं। उसके साथ ही मेरी बहुत ज़्यादा मेकअप बुकिंग्स होती हैं और दिन रात कोई पता नहीं चलता है कब कहाँ होते हैं हम। तो आज आप मेरी हेल्थ देख सकते हो, ये कुछ ठीक नहीं लग रही है बिकॉज मुझे फीवर है, ज़ुकाम है, खांसी है, उसके साथ ही मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन हो रही है। मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग, तो तब से जब से ये हो रही है तब से मैं बिल्कुल ही लो फील कर रही हूँ। मैं कुछ खा पी नहीं पा रही हूँ, पानी पीती हूँ तो मुझे फिर से वो भी निकल जाता है। तो मैंने अभी ORS पिया, तो अभी कुछ खाने पीने का मन नहीं है। तो आप देख सकते हो मैंने कल के बाल ऐसे ही किया और ये इतने उलझ चुके हैं ना, इनको सुलझाना बहुत मुश्किल है। मेरी थोड़ी अजीब सा फेस लग रहा है आज, पर आंखें तक नहीं खुल पा रही हैं। और देख सकते हो मैंने इतनी गर्मी में भी ये कंबल लिया हुआ है। और ये सॉरी जो इतना गैप आया, आई थिंक मैं सोच रही थी मैं ये सब बंद कर दूँ, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आई मीन सारे सोशल मीडिया में अपनी लाइफ से ही थोड़ा सा दूर भाग रही थी। मतलब आपने इंस्टा पे देखा होगा, अभी मैं थोड़ा सैड चल रही थी, उसका भी कोई रीज़न था, बट मुझे नहीं पसंद है अपने घर की प्रॉब्लम्स कहीं और शेयर करना। बट हाँ, जब ज़्यादा हो जाए तो पता नहीं क्यों फिर वो पता चल ही जाता है सबको बताने के बिना भी। अभी तो मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। और मैं अपनी बहन के रूम में आई थी, मेरे को नेल्स का सीखना था। मेकअप तो आपको शायद नहीं पता होगा, बट मेकअप मुझे बहुत देर से आता है, पर मैं किसी को बताती नहीं हूँ। पता है, मैंने हमेशा एक चीज़ देखी है, जैसे जो चीज़ का मुझ में टैलेंट होता होगा, जो चीज़ मैं करती होंगी ना, वो चीज़ को नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। अब किसी को नहीं पता था मैं मेकअप कर रही हूँ, तो जब अब पता चला ना, तो मेरी हेल्थ इतनी ख़राब है। मैं गर्मियों में ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खाती हूँ क्योंकि मेरी तसीर बहुत गर्म है, मैं ठंडा ही खाती हूँ। और थोड़ा बहुत हाँ, मैंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखा, बट इतना हद तक नहीं कि मेरी इतनी बुरी कंडीशन हो जाए। तो मैंने घर का ही खाया है, अभी मैंने पीछे फास्ट फूड भी नहीं खाया, मतलब मेरा देखने तक का मन नहीं करता। बट मुझे ये था कि थोड़ी मिर्ची खाऊंगी, मेरा नाक थोड़ा खुलेगा, बट वो भी मैं नहीं खा पा रही हूँ। तो अभी मेरा ये है कि मैं करूँ क्या, मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हम शायद डॉक्टर के पास जाएं, लेकिन मुझे और मेरी बहन को दोनों को लूज़ मोशन लग रही है। हम बोल रहे हैं अगर रास्ते में कुछ इमरजेंसी आ गई तो। और गाइस ये 12 बजे ब्रश करी है क्योंकि ये अपनी मेकअप की वैनिटी सेट कर दी। अब ये मैगी बना रही है क्योंकि खाना हम कल जो बना के गए थे, दिन को बनाया था, रात को हम लेट पहुँचे थे, कोई 7:30 बजे। तो हम इतना थक गए थे मेकअप करने में कि हमारी मतलब ज़्यादा नहीं था, पर ये भी है कि हम खड़े होकर करते हैं, क्लाइंट को बिठाया होता है तो हमारी टांगें तो जवाब दे ही देती हैं। फिर वहाँ से चल के आना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे यहीं पे बाड़ियाँ वाली साइड में ही था, तो हम वहाँ से आए, इतना थक चुके थे, जो दिन को बनाया था वही गर्म करके खाया। मतलब कि मैंने कल पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, यही मेरा गले में प्रॉब्लम है। तो मैं आराम आराम से 12 बजे खाना बनाना स्टार्ट हुई थी, मैंने 3 बजे डन किया। बहुत बहुत धीरे, क्योंकि मैं खड़ी हो रही थी तो मेरा सिर चकरा रहा था। तो मैंने सोचा कि बनाती हूँ, 3 बजे बनाया। इसने बोला तू निकल जा घर से बुकिंग पे, तो हम फिर साथ में, मतलब मैं पहुँचने वाली हूँ। तो फिर ये भी आ गई थी, कोई आधे घंटे के बाद मैं उनके घर पे पहुँची। मैं सिर्फ बैठी थी तो मैंने स्टार्ट ही किया था हेयर्स का और स्किन का बेस कर रही थी, इतने में ही पहुँच गई। फिर जब ये आ गई तो हमने फटाफट हाथ चला लिए, बहुत अच्छे से रेडी हुआ। बट मैं कभी किसी का फ़ोटो वगैरह नहीं लेती हूँ, बहुत कम लोगों का लेती हूँ, जो मुझे ज़्यादा ही बोलेगी हमें चाहिए आपके साथ, तो वही लेती हूँ। जो जिनको नहीं चाहिए होता है तो मैं कम ही शूट करती हूँ, तो आपको कहाँ दिखाऊंगी। बट कुछ हैं जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो इस मतलब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि काम को ऐसी नज़र लगी है, पर मुझे पता भी है नज़र किन चीज़ों की लगती है, किन लोगों की लगती है, पर उन लोगों के चक्कर में हम काम करना नहीं छोड़ सकते। ये नज़र लगना या ये जो झाड़ फूक करते हैं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है भाई। परमात्मा का डर करना चाहिए लोगों को कि कल को भगवान जब तुम्हें सज़ा देंगे तो क्या होगा, बट स्टिल वो फिर भी करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि मेकअप का भी 1-2 दिन बंद ही करूँ। वैसे मेरा पेपर है 5 को, और 5 को बुकिंग भी है, एक ही होगी आई थिंक। मैं ज़्यादा तो मैं कर नहीं पाती हूँ, तो मैं और मेरी बहन अलग अलग से ही जाएंगे, क्योंकि अब हम अलग से ही जाते हैं। फिर अगर 1-2 जगह हो ना, तो फिर दोनों साथ में चले जाए तो फिर लेट भी हो जाता है, क्योंकि मेकअप, पार्टी मेकअप भी ना 1.5 घंटा तो लेता है। चलो 1.5 घंटा नहीं लेगा ना, जिसने ज़्यादा प्रोफेशनल हेयर स्टाइल और ज़्यादा अच्छा मेकअप चाहिए होगा उसको मैं 1-1.5 घंटा बोल सकती हूँ, क्योंकि हेयर्स में बहुत टाइम लगता है।
तो ऐसे नॉर्मल में तो चलो हो जाता है। तो अभी मेरा जो मुंह है बुखार की वजह से टेस्ट वगैरह तो कुछ नहीं आ रहा है, पर मैं सोच रही हूँ कुछ खाऊं। उसके बाद ये बोल रही है ड्रिप लगा लेते हैं, ग्लूकोज दोनों चढ़ा लेते हैं, क्योंकि लूज मोशन से हम ऑलमोस्ट खाली हो ही चुके हैं। तो इसलिए हमने मतलब इसने कपड़े निकाल के रखे हैं, वेंटी वगैरह सेट की। मैं तो बस कंबल लेके लेटी हूँ। तो आज मैंने वैसे घर जाना था, मतलब ससुराल जाना था। अब मुझे घर घर नहीं लगता, मायका और ससुराल लगता है। तो मुझे अपने ससुराल जाना था, तो इन्होंने बोला कि तू आज मत आ, आज सैटरडे है। और मम्मा ने भी यही चीज़ बोली कि आज सैटरडे को नहीं आना चाहिए। और हाँ, होती है प्रॉब्लम। वैसे ये दिन का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम बोलते ना कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, चलता है। एमरजेंसी समझ सकती हूँ, बट कभी अगर कोई बोले ना इस डे को यहाँ नहीं जाना, तो मान लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता है। हमारा तो होता ही है, जिनके घर जाते हैं या जिनसे घर से आए होते हैं उनको उससे भी ज़्यादा होता है। मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और मुझे पता है आप भी बहुत ज़्यादा ही कर रहे थे कि भाई कहाँ गायब होगी। मैं शॉर्ट्स तक नहीं बना पा रही थी। तो अभी मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला है, मुझे थोड़ा लो फील भी हो रहा है कि अब फ्रेंड्स नहीं मिलेंगी ये वो। पर मैं इतना रहती भी नहीं थी फ्रेंड्स के साथ, मैं फ़ोन पे ही ज़्यादा बात वगैरह कर लेती हूँ। 1-2 फ्रेंड्स हैं मेरी क्लास में है जो, बाकी तो जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब परम मित्र जिसको बोल सकते हैं, वो तो 12th से ही मेरे से दूर हो गई, बट अभी भी बॉन्डिंग वैसी ही है। तो वही ना, जो सच्चे रिश्ते होते हैं ना, वो दूर लॉन्ग डिस्टेंस से कहीं नहीं जाते। मुझे उससे महीना 2 महीना दूर भी रह लेती हूँ, बट जब मैं कभी बात करूँगी ना, तो ऐसे लगता है वही है जो मुझे डंगरी बोलती थी। मतलब उसमें ना यही डाला डंगरी है तू, ये वो। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है कुछ लोगों से बात करना, बट अगर ऐसा ये मेरी तबीयत ऐसी ही रही तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं पेपर में कैसे पढ़ूँगी। तो अभी ये मैगी बना रही है, मैंने इसको बोला कि सूप ही बनाना, मैं थोड़ा सूप ही पी लूँगी, थोड़ी मिर्ची पीऊँगी ना, मतलब मिर्ची वाला कुछ खाऊँगी तो मेरे सिर में थोड़ा चढ़ेगा, नाक बहेगा, तो थोड़ा सा जुकाम थोड़ा कम होगा, पर फीवर नहीं होगा। फीवर की टैबलेट एक यहाँ पे कोई मेरी बहन के रूम के आसपास कोई मेडिकल शॉप भी नहीं है, तो वही सब से मैं ट्राई करने वाली हूँ कि मैं वो हो जाए बस। हाँ, 5 के बाद, तो 5 तक मुझे अपना पढ़ने का भी रहता है। ससुराल तो कल ही सोच रही हूँ जाने को, वैसे सोचा था शाम को, पर फिर भी सोचा यार है तो सैटरडे ही है। तो गाइस मैंने सोचा था मैं नेल्स सीखूँगी और साथ में इससे करवाऊँगी भी, बट पता नहीं टाइम लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हमें बाहर जाना है। हमारे कुछ प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। ख़त्म मतलब वही जो हो जाते हैं, तो ज़्यादा वैसे मुझे पता है वैनिटी में इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है, बट इन्ना ज़्यादा नहीं खाना, सूप इन्ना भी नहीं चाहिए, मैगी ज़्यादा नहीं तो मुझे पता तू किन्ना खवाई सकनी। 1.5 बड़ा गिलास, 1.5 बहुत होई है। अद्धा हरा कट गैस किसी करा ख़त्म करानी, तो पता नहीं है शॉर्टेज ऑफ गैस सिलेंडर। तो अभी ये मैगी बना रही है, मेरा मन कर रहा है कि मैं पिज़्ज़ा मंगवाऊँ, मतलब डोमिनोज में बिना चीज़ के मिलता है। हाँ थोड़ी देर के बाद मंगा दे। हाँ अभी मैंने डाउनलोड भी नहीं किया डोमिनोज। यार ये एक और है, वहाँ से इतना अच्छा पिज़्ज़ा आता है। स्विगी नहीं यार, मैं उसको पूछती हूँ, पर वहाँ पे सस्ता थोड़ी होता है। सस्ता नहीं यार, सस्ता थोड़ी चाहिए, बट वो बहुत टेस्टी होता है। स्विगी होगा या फिर वो क्या बोलते हैं उसको यार, रेड कलर वालों को, जोमेटो। हाँ शायद यार डोमिनोज से अगर महंगा मंगवाएं फिर अच्छा होता है, बट चीज़ फिर भी ना के बराबर होती है। उन्होंने मेयोनीज और पता नहीं कौन सा क्या किया होता है। तो मुझे तो ऐसे, पर मैं बोलूँ ऐसे टाइम पास के लिए कुछ खा ले। हाँ स्विगी से तू जो मर्जी दुकान से मंगवा। हाँ स्विगी पे है ना वो रजिस्टर्ड, करूँ स्विगी ही मैं तो मैगी डाल के आ जाती, देख लेती। तो गाइस अभी मैं देखती हूँ कुछ ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि मुझे दवाई खानी है तो कुछ थोड़ा सा खाना पड़ेगा। और अगर मुझे कोई बोले चावल रोटी खानी है तो नहीं वो मैं नहीं खा सकती, क्योंकि टेस्टी नहीं है। गाइस मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, हमने मार्केट भी जाना है। उसके बाद हाँ हम डॉक्टर के पास जाएंगे फिर आगे वो बोल लेंगे ना, जब डॉक्टर को मतलब हम बताएंगे कि बीमार है, वो बोलेंगे ये सब खाना बंद कर दो, इसलिए पहले खा के चले जाते हैं, हमसे खाया नहीं जाएगा। हाँ कहीं हमारा ब्लॉग भी डॉक्टर ना देख रहे हो कोई। वैसे पता है बचपन में मुझे जॉइंटस हुआ था, तो मैं एक डॉक्टर के पास गई थी,
तो मम्मा ने बोला ये बहुत मैगियाँ खाती है, दिन की 2-2-3 बार खाती है। तो उन्होंने बोला कि बॉयल खाती है तो कोई बात नहीं, खा ले, कुछ नहीं होता बॉयल मैगी को। तो मैंने बोला तड़का मुझे वैसे पसंद नहीं है। वो डॉक्टर मेरा वन ऑफ द फेवरेट डॉक्टर बन गया कि उसने मुझे मैगी खाना अलाउ किया। उसके बाद घर वालों ने मुझे कभी मैगी खाने से नहीं रोका है। तो बिंदी तो है ना, गिर गई तो नहीं है ना बिंदी, मुझे पता नहीं यार, मेरे को खुद की होश नहीं है, कानों में दर्द हो रही है, मतलब पूरी बॉडी में बुखार पे। तो भाई सब मैं कर लेती हूँ स्विगी, उसके बाद मिलती हूँ। बाय बाय नहीं, फॉर अ शॉर्ट टाइम। जोमेटो वाले ने मुझे पिज़्ज़ा दे दिया है, तो मैं अंदर जा रही हूँ। गाइस मंगवा तो लिए, पर मेरा मन नहीं है खाने का। ऐसे लग रहा है कि इतना सा 6 इंच का मंगवाया था, ये तो मुझे 4 का लग रहा है, पता नहीं। चलो देखते ओपन करके। यार एक ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स ऐसे डोमिनोज वाले होते ना, इतने देते। वाह, मुझे लग रहा था कि मैंने 6 इंच का मंगवाया। यार 6 इंच में यही आते हैं, 4 पीस आते हैं। चल ठीक है। गाइस इतनी बीमार है ये लड़की और पिज्ज़ा खा रही है, बोली मैं खाना नहीं खा सकती। मैं पानी पी रही हूँ, मुझे लूज मोशन हो रही है, और पिज्ज़ा खाने से नहीं तुझे कुछ देखते इससे क्या होता है। मैं दवाई खानी है, कुछ तो खाना पड़ेगा। चीज नहीं देते यार ये ऑनलाइन वाले। मैंने डबल चीज किया था, एक्स्ट्रा 30 रुपए। अच्छा, पर मुझे मेरी जीभ में टेस्ट नहीं है ना। जल्दी खा, फिर डॉक्टर के पास भी जाना है ना। हाँ यार, डॉक्टर पूछे कि कुछ खा के आए हो, दवाई खानी है, तो फिर बता तो सकते हैं ना कुछ खा के आए हैं। ये नहीं बताना पिज्जा खा के आए हो। मुझे रात थोड़ा जुकाम कम हो। बस ठीक है यार, जोमेटो में जल्दी आ जाते हैं ना। कॉर्न बड़े ज़्यादा है बट अच्छे लगते हैं स्वीट कॉर्न। गाइस पिज़्ज़ा अच्छा है, मतलब अच्छा है। जैसे हम डोमिनोज से 49 का खाते हैं तो उसमें चीज़ कम नहीं होता, पर टेस्टी होता है। ये तो 148 का, पता नहीं कितने का। तो ये भी अच्छा है, इसमें कॉर्न है, ये प्याज है, टमाटर है। हमने ऑलिव्स हटा दिए थे, कैप्सिकम है। अच्छा है, मतलब बेस भी अच्छा है, ज़्यादा क्रंची नहीं है। ये हमने जोमेटो से पापास कैफ़े से मंगवाया है। ठीक है, नहीं खाया गया, देखो ये मैंने और इसी माँ ने खाया है, ये भी वेस्ट हो गया। मैं अभी खा ही रही थी, मुझे लूज मोशन आ गई, मैं बाथरूम चली गई। सिवा बोलती तुझे आई है, मुझे भी आई है, जल्दी आना बाहर। हम दोनों की बारी बारी लगी। आदित्य को बोला दवाई पहुँचाओ, हाँ जल्दी ही आते होंगे। ग्लूकोज चढ़ाना चाहती पर मैं उठ नहीं सकती हूँ, और मेरी होश नहीं है बिल्कुल भी। गाइस अभी हम यहाँ पे ऊपर ही गए थे थोड़ा सा, तो यहाँ से हम वाटरमेलन लेके आए हैं, एक नींबू लेके आए हैं, साथ में मैंने ना शिकंजी पी, और इसमें नमक भी था और चीनी भी थी। मुझे इतना अजीब सा टेस्ट लगा। पर गाइस इस एक बुखार ने ना मेरी पूरी तबीयत ख़राब इतनी गंदी वाली कर दी है कि बिल्कुल होश नहीं। आदित्य ने दवाई लाई थी, मैंने खाई भी थी, लेकिन मुझे अभी तक फ़र्क नहीं हुआ। लूज़ मोशन कंटिन्यू लग ही रही हैं, पर क्या ही करूं। तो अभी समझ नहीं आ रहा यार क्या करूं। खाना बनाया, अभी जाके देखते हैं। तो गाइस अभी हम नेल्स कर रहे हैं, आप देख सकते हो। अभी मैं इससे सीखूंगी भी और करवाऊंगी ही। मुझे ना ज़्यादा लेंथ नहीं चाहिए, क्योंकि घर का काम करना हो तो फिर लेंथ में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं बहुत ही नेचुरल से एक्सटेंशन करवाऊंगी और सीखूंगी भी, क्योंकि आपको तो पता है मतलब मैं मेकअप कर लेती हूँ, बस मुझे ये नहीं आता है, मुझे नेल्स का नहीं आता है, बाकी मुझे मेकअप वगैरह का आ जाता है। अभी देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। पर मुझे चाहिए कि नेचुरल से, मतलब मेरे हाथ आगे ही काले हैं और काले ना लगे। तो अभी तक मैंने रोटी नहीं खाई है, नींबू वगैरह खाया, मेरा वो बहुत ख़राब हो रहा है। दवाइयाँ खाई हुई है ना, दवाई सभी कर लेते हैं, फिर दिखाती हूँ। हेलो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं कर रही हूँ इसका नेल आर्ट। इसने बोला था तू मेरा करना और मैं तेरे से सीखूँगी।
तो मैं आर्ट कर रही हूँ सुबह सुबह 5 बजे उठ के। और ये मैडम सोई हुई है, ये मैंने आर्ट किया है ओम्ब्रे आर्ट, तो ये कंप्लीट हो गया है, अभी वो हो रहा है। तो चलो फिर आपको दिखाते हैं, इसने तो सीख लिया अच्छे से। अभी मैंने इसकी करनी है थ्रेडिंग, देखो कितनी गंदी लग रही है ये। पहले मुझे डॉक्टर के पास ले जा, मुझे गाइस अभी इसको लेके जाना है डॉक्टर के पास, इसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही हैं, फीवर है, तो अभी लेके जाऊंगी, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो गाइस अगर आपको मेरे से नेल आर्ट करवाना है तो आप मुझे मैसेज करो। और इससे भी नेल आर्ट सीखना है, मेकअप तो उसने सीख लिया, मेकअप तो ये करती है, अब बस नेल आर्ट सिखाना है। तो किसी को भी अगर बुकिंग करवानी हो तो वो हमसे करवा सकता है। इस नेल्स मैंने सुबह किए, बताओ कैसे हुए। देखो बिल्कुल नेचुरल से लग रहे हैं, और मैं वाटरमेलन खा रही हूँ। और इस रात को हमने नेल्स नहीं किए थे क्योंकि मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई थी होना, और सुबह तक मुझे मतलब लूज मोशन गई ही नहीं। फिर इसने सुबह 6 बजे से 8 बजे तक मेरे नेल्स किए, उसके बाद बुकिंग पे गए हम। अभी बुकिंग से आके मैं घर पे बस बैठी हूँ, फिर मैंने आदित्य को बोला मुझे ले जाओ, तो अब मैं घर जा रही हूँ। तो गाइस आज के व्लॉग बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।